Hello students, today in this video we are going to read your English workbook lesson 16 The Red Rice Granary। आज के इस वीडियो में हम आपका लेसन 16 है रेड राइस ग्रेनरी। इसके वर्कबुक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनसीन पैसेज दी गई है। वो अनसीन पैसेज कई बार एग्जाम में आपके अनसीन पैसेज के रूप में भी आती है, वर्कबुक से है इसलिए आती ही है, और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको वर्कबुक के एग्जाम में मिलेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए इस अनसीन को पढ़ेंगे। और ये अनसीन रिलेटेड है रेड क्रॉस सोसाइटी से, रेड क्रॉस सोसाइटी से रिलेटेड है, इसलिए हमने इसमें कुछ पिक्चर आपको डाल करके समझाने की कोशिश की है कि रेड क्रॉस सोसाइटी क्या काम करती है। हालांकि आप जानते हैं किसी भी स्कूल की एक्टिविटी में रेड क्रॉस का बहुत बड़ा योगदान रहता है। सभी बच्चे कई बार जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी में भाग लेते हैं और रेड क्रॉस के काम करते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी सभी मेडिकल रिलेटेड काम करती है और मुख्य तौर से ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसके बारे में हम जानेंगे। जो कि जब भी कभी कोई आपदा आती है, विपदा आती है हमारी पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो फिर रेड क्रॉस सोसाइटी के लोग वहाँ पहुँचते हैं और घायल लोगों की मरीजों का इलाज करते हैं। और वो न दोस्त देखते हैं न दुश्मन, ये लोग रेड क्रॉस सोसाइटी के सभी तरफ से अपने पूरे मन से लोगों का सहयोग करते हैं, काम करते हैं। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में आपको जानना अच्छा लगेगा। चलिए इस अनसीन को पढ़ते हैं हम। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको ऊपर नोट लिखा हुआ है कि इस पैसेज को आप अच्छे से पढ़ें सावधानी पूर्वक और प्रश्नों के उत्तर दें जो कि आगे आएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत आप देख सकते हैं पिछले पेपरों में कई बार ये अनसीन पैसेज हमारे पेपर में आई है। अच्छे से इस अनसीन को समझें क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको मिल सकते हैं और ऑब्जेक्टिव के रूप में भी क्वेश्चन आंसर आपके पेपर में आ सकते हैं। तो इस अनसीन को पढ़ते हैं। लेसन 16 में ये अनसीन आपकी दी गई है और कई बार इसके क्वेश्चन आंसर भी एग्जाम में आए हैं। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ रेड क्रॉस। आपने रेड क्रॉस का नाम तो सुना ही होगा। द रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। रेड क्रॉस सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ऐसा नहीं है क्योंकि बच्चे समझते हैं कि हमने स्कूल में ले ली तो ये स्कूल में चलती है, परंतु आप बहुत ही लकी रहते हैं कि आप ये रेड क्रॉस में भाग लेते हैं क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो बड़े स्तर पर काम करती है। इट्स एम इज़ वेरी नोबल। इसका उद्देश्य बहुत ही नोबल होता है, उच्च होता है, श्रेष्ठ होता है। इट हेल्प्स, ये मदद करती है, द मैनकाइंड, मानवता की ये मदद करती है, सफरिंग फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, फ्लड एंड फेमाइन। जब भी कोई अकाल पड़ता है, बाढ़ आती है, भूकंप आता है, लोग प्रभावित होते हैं, तो इस तरह के जो प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, लोगों की मदद उस टाइम पर रेड क्रॉस करने के लिए पहुंच जाती है। तो ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा करती है, इसका उद्देश्य भी महान है। इट हेल्प्स द सिक एंड द वुंडेड ड्यूरिंग वॉर्स। ये बीमार लोगों की मदद करती है, युद्ध के दौरान जो घायल हो जाते हैं सिपाही, उनकी भी ये मदद करती है, बीमार लोगों की मदद करती है। इट हेल्प्स विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ नेशनैलिटी, क्रीड और कलर। रेड क्रॉस सोसाइटी बिना कोई राष्ट्रीयता, धर्म, संप्रदाय, रंग भेद, ये सब बिना सोचे इन सब के बारे में वो मदद करती है। दो देश जो आपस में दुश्मन रहते हैं, दोनों की आपस में लड़ाई हुई है, परंतु रेड क्रॉस सोसाइटी ये नहीं देखती दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, वो उन सब में जो भी घायल सिपाही हुए हैं उन सब की मदद रेड क्रॉस सोसाइटी करती है। सर हेनरी डुनांट। अब आपके अंदर प्रश्न आ रहा होगा कि रेड क्रॉस सोसाइटी कब शुरू हुई, रेड क्रॉस सोसाइटी को किसने शुरुआत की, किसने बनाया और ये कैसे काम करती है। तो ये अनसीन के क्वेश्चन आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इनको आप अच्छे से लर्न करें क्योंकि ये क्वेश्चन रिलेटेड पेपर में एग्जाम में ज़रूर आते हैं। ये अनसीन वास्तव में बहुत इम्पोर्टेंट है। सर हेनरी डुनांट फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी इन 1863 इन स्विट्जरलैंड। अब इस रेड क्रॉस सोसाइटी को जिन्होंने शुरुआत की थी, जो स्थापना की थी, जो इसके फाउंडर थे, वो थे सर हेनरी डुनांट। उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी बनाई थी स्विट्जरलैंड में और सन था 1863। ठीक है ना। तो व्हेन एंड वेयर, ये प्रश्न आता है कि कब और कहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी को बनाया गया था और किसने बनाया था। तो ये तीन चीज़ें आप याद रखें। सर हेनरी डुनांट ने इसको फाउंडेड किया था
और रेड क्रॉस सोसाइटी 1863 में बनी थी। कहाँ बनी थी? स्विट्जरलैंड में बनी थी। इन 1920 द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वाज फॉर्म्ड। अब स्विट्जरलैंड में यानी इंटरनेशनल लेवल पर तो 1863 में बनी थी, पर भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी कब बनी? तो 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को रूप दिया गया, फॉर्म किया गया, यानी 1920 में वो भारत में आई रेड क्रॉस सोसाइटी। टू इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ रेड क्रॉस इन स्टूडेंट्स, जूनियर रेड क्रॉस वाज स्टार्टेड। अब शुरुआत से ही इस आपके अंदर ये प्रश्न हो सकता है कि जब इंटरनेशनल स्तर पर ये काम करती है तो आपको क्यों बताया जाता है इस चीज़ को? तो आपके अंदर रेड क्रॉस के जो उद्देश्य है मानवता की सेवा करने के लिए, वो आपके मन में जम जाए, वो जो पवित्र काम है वो आपके मन में जम जाए, मन में स्पिरिट आ जाए आपके ह्यूमैनिटी की हेल्प करने के लिए, इसलिए स्कूलों में इसको चालू किया जाता है। तो इनकलकेट माने मन में जमा देना। द स्पिरिट ऑफ रेड क्रॉस की जो स्पिरिट है, जो भावना है, वो आपके मन में जमाने के लिए, स्टूडेंट्स के मन में जमाने के लिए जूनियर रेड क्रॉस स्टार्ट हुई। स्टूडेंट्स अंडर 16 कैन बी एनरोल्ड इन जूनियर रेड क्रॉस JRC। जो बच्चे 16 साल से कम उम्र के रहते हैं उनको जूनियर रेड क्रॉस उनके स्कूलों में दी जाती है। 9th क्लास से ही स्टार्ट हो जाती है और भी छोटी क्लासों में 8th क्लास में भी ये आपने देखा होगा। छोटे छोटे बच्चे कई बार जो 15 अगस्त 26 जनवरी होता है उसमें ड्रेस पहन के लाइन में देखे जा सकते हैं। वाइट कलर की इसकी ड्रेस रहती है, तो और उन पर मेडिकल का प्लस का निशान रहता है, रेड कलर वाला। तो 16 साल से कम उम्र वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो जूनियर रेड क्रॉस में पंजीकृत किए जाते हैं। JRC यानी ये शॉर्ट फॉर्म है जूनियर रेड क्रॉस का, ठीक है ना। द मोटो ऑफ JRC इज आई सर्व। मोटो माने लक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय। इस JRC जूनियर रेड क्रॉस का जो ध्येय होता है, उद्देश्य होता है, उसका जो स्लोगन है वो होता है आई सर्व, मैं सेवा करता हूँ। क्योंकि रेड क्रॉस का काम ही सेवा करना है, मानवता की सेवा करना, इसलिए इनका जो मोटो रहता है, ये क्वेश्चन भी आता है कि JRC का मोटो क्या है, एम क्या है, लक्ष्य क्या है, तो आप लिख सकते हैं आई सर्व यानी मैं सेवा करता हूँ, ये इसका मोटो रहता है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स आर हेल्थ, सर्विस एंड फ्रेंडशिप। इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं जूनियर रेड क्रॉस के, वो होते हैं हेल्थ, स्वास्थ्य से रिलेटेड, सर्विस, सेवा देने से रिलेटेड, और फ्रेंडशिप, दोस्ताना व्यवहार के रिलेटेड। तो ये 3 चीज़ें इसके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। द टीचर इन चार्ज ऑफ JRC इज कॉल्ड द काउंसलर। जो JRC यानी जूनियर रेड क्रॉस का जो हेड रहता है, टीचर इंचार्ज रहता है, आपके स्कूलों में भी होता है टीचर इंचार्ज, तो उसको काउंसलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काउंसलर। इस तरह का आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये प्लस का निशान जूनियर रेड क्रॉस पर, और वाइट कलर इनका रहता है। जहाँ भी ये तंबू भी ये लगाएंगे कहीं पर, कैंप वगैरह का, कैंप रेड क्रॉस के जाते रहते हैं, तो ये आप निशान वहाँ देख सकते हैं। द स्टूडेंट्स एज मेंबर्स ऑफ जूनियर रेड क्रॉस वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर काउंसलर इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन बींग्स हु नीड केयर एंड सपोर्ट। जो भी स्टूडेंट्स जूनियर रेड क्रॉस में एनरोल्ड रहते हैं, जो भाग लेते हैं रेड क्रॉस में, जो उसके मेंबर रहते हैं जूनियर रेड क्रॉस के, वो अपने काउंसलर यानी जो उनका टीचर इंचार्ज है रेड क्रॉस का काउंसलर, उसके गाइडेंस में काम करते हैं जब भी उनका कैंप लगता है कहीं पर, वहाँ पर। और इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन बींग्स हु नीड केयर एंड सपोर्ट। ऐसे लोग जिनको की आवश्यकता है, केयर की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की हेल्प के लिए, उन मानवों की हेल्प के लिए कैंप लगते हैं। तो रेड क्रॉस सोसाइटी वहाँ पहुँच जाता है। जहाँ भी भूकंप होता है या प्राकृतिक आपदा कुछ तरह की आती है, तो पूरा अपना इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल से पूरी रेड क्रॉस सोसाइटी वहाँ उन व्यक्तियों की हेल्प के लिए पहुँच जाती है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेड क्रॉस सोसाइटी? रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है? तो आंसर है, रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। रेड क्रॉस सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज द एम ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी? रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य क्या है? एम यानी लक्ष्य, उद्देश्य क्या है? तो आंसर देखें, द एम ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी इज टू हेल्प द मैनकाइंड सफरिंग फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, फ्लड एंड फेमाइन। रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य होता है मानवता की मदद करना
जो प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स यानी प्राकृतिक प्रकोप, जैसे कि अर्थक्वेक यानी भूकंप, फ्लड यानी बाढ़, फेमाइन अकाल पड़ जाता है, लोग भूखे मरते हैं, लोग सफरिंग होते हैं, कष्ट में होते हैं, तो उन मानवता की मदद हेल्प करने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी पहुंच जाती है। ये उसका उद्देश्य होता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द रेड क्रॉस सोसाइटी डू ड्यूरिंग वॉर्स? युद्ध के दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी क्या करती है? तो आंसर है, इट हेल्प्स द सिक एंड द वुंडेड ड्यूरिंग वॉर्स। युद्ध के दौरान ये घायल और बीमार लोगों की मदद करती है। फोर्थ क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी एंड व्हेन? रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की और कब की? ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, इंपोर्टेंट है। तो आंसर है, सर हेनरी डुनांट फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी इन 1863 इन स्विट्जरलैंड। सर हेनरी डुनांट ने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की 1863 में और जगह थी स्विट्जरलैंड। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आपने एमपी इंग्लिश क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। एक वीडियो में एक ही बार आपको सब्सक्राइब करना है, हर वीडियो में आपको सब्सक्राइब नहीं करना है। सब्सक्राइब करना फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है। केवल सब्सक्राइब करने के लिए आपको अपने मोबाइल में देखिए, वीडियो के नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसको आप टच करेंगे तो टच करते ही ये व्हाइट कलर बदल जाएगा, यानी चैनल सब्सक्राइब आपने कर लिया है। तो एमपी इंग्लिश क्लासेस को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकॉन है घंटी, इसको दबाना न भूलें। इसमें दबाते ही सबसे ऊपर का ऑप्शन आएगा ऑल, इसको आप टच करेंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। और भी इस तरह की वीडियो आपको चाहिए तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ग्रामर रिलेटेड, राइटिंग स्किल रिलेटेड, लेटर एप्लीकेशन, निबंध, सभी कुछ आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, थंब इंप्रेशन जरूर दबाएं ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपको लाते रहें। थैंक यू।